आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे 3 पेशेंट्स की रियल रिजल्ट और प्रोग्रेस जर्नीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं हमारे पहले पेशेंट की तरफ और उन्हीं से जानते हैं उनकी 2 मंथ्स की प्रोग्रेस कैसी रही। आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मुझको डेली QHT से कॉल आती थी कि आप सही हो, सही कंडीशन है आपकी, और फ़ोटोज़ मांगते थे कि आपकी कंडीशन कैसी है, और फिर बाद में फीडबैक देते थे कि आपकी कंडीशन ठीक है या नहीं है। जैसे जैसे मैं फ़ोटो भेजता था तो मुझे भी अपनी ग्रोथ महसूस देती थी। जैसे कि मैं बिफोर आफ्टर 1 डे देखता था और आफ्टर 15 डेज़ देखता था फ़ोटोज़ अपने, तो काफ़ी डिफरेंट ग्रोथ महसूस देती थी। और मेरे लिए ये भी हेल्पफुल था कि QHT टीम पूछती थी कि आपकी सर्जरी ठीक जा रही है या नहीं, फॉलोअप अच्छा देते थे। मेरा नाम आशुतोष है और मैं देवबंद का रहने वाला हूँ। मेरे ट्रांसप्लांट को 2 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं और मेरी सेकंड PRP का सेशन कंप्लीट हुआ है आज। सर्जरी वाले दिन मुझे OT में बुलाया गया और मुझे एनेस्थीसिया दिया गया और फिर मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया गया। सर्जरी के दौरान मैं सुबह 8 बजे आया था और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया गया। उससे पहले मुझको एनेस्थीसिया दिया गया और जब मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया गया उसके बाद में बीच में मुझे पूछा गया कि आपको वाटर पीना है या वॉशरूम यूज़ करना है, तो पूछा गया। और लंच टाइम में भी पूछा गया कि आपको लंच करना है, तो लंच भी कराया गया। और बीच में पूछते रहे स्टाफ की दर्द पेन तो नहीं हो रहा। पूरी सर्जरी में हल्का फुल्का पेन तो महसूस हुआ था, बाकी इतना नहीं था कि जो सहन नहीं कर पाते। मेरी सर्जरी में अप्रोक्स 3600 ग्राफ्ट्स लगे थे। मेरे को फ्रंटल एरिया में और क्राउन एरिया में ग्राफ्ट्स लगे थे। अभी मेरे ट्रांसप्लांट को 2 मंथ्स हुए हैं और अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है। और अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी तुम्हारा शेडिंग फेज चल रहा है और आफ्टर 4 मंथ्स आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो कुछ बाल उग भी रहे हैं और कुछ झड़ भी रहे हैं। 15 दिन बाद मुझे अपने हेयर्स में ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई थी और अब तो मेरा शेडिंग फेज चल रहा है। तो आफ्टर शेडिंग फेज देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। जैसे मुझको प्रिकॉशन बताए गए थे कि आपको फ़ोन कम से कम यूज़ करना है, और तो जैसे कि स्ट्रेट यूज़ करना है तो इसमें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। कि देख नहीं सकते थे फ़ोन थोड़े दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए। और जैसे कैप, टॉयलेट्स वगैरह में कैप लगा के जाना पड़ता था और बाहर रूम के अंदर रहना पड़ता था। रूम के अंदर तो हटा देते थे, पर बार बार जैसे टॉयलेट यूज़ करते थे तो कैप लगा के जाना पड़ता था। बस इसकी वजह से थोड़ा बहुत डेली वेज में परेशानी उठानी पड़ी थोड़ा। आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मुझको डेली QHT से कॉल आती थी कि आप सही हो, सही कंडीशन है आपकी, और फ़ोटोज़ मांगते थे कि आपकी कंडीशन कैसी है, और फिर बाद में फीडबैक देते थे कि आपकी कंडीशन ठीक है या नहीं है। जैसे जैसे मैं फ़ोटो भेजता था तो मुझे भी अपनी ग्रोथ महसूस देती थी। जैसे कि मैं बिफोर आफ्टर 1 डे देखता था और आफ्टर 15 डेज़ देखता था फ़ोटोज़ अपने, तो काफ़ी डिफरेंट ग्रोथ महसूस देती थी। और मेरे लिए ये भी हेल्पफुल था कि QHT टीम पूछती थी कि आपकी सर्जरी ठीक जा रही है या नहीं, फॉलोअप अच्छा देते थे। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो QHT की एडवांस टेक्निक से हुआ था। 1 मंथ तक तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, वीडियोस देखी QHT की कि टेक्निक कैसी है, और तब मुझे पता लगा कि अच्छे सक्सेस रेट है। 98% तक मुझे पता लगा कि सक्सेस रेट हैं। तब मैंने यही QHT टेक्निक चूज़ की। फिर मैंने QHT क्लिनिक पर आकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया QHT टेक्निक से। आज मेरी सेकंड PRP थी। मुझको थोड़ा बहुत पेन तो हुआ है, इतना नहीं हुआ है कि जो मैं सहन ना कर पाऊँ। PRP में मुझको 20 ml ब्लड मेरा निकाला गया। उसके बाद उसको प्लाज्मा निकाल कर फिल्टर करके मेरे बालों में इंसर्ट किया गया, और ये 15-20 मिनट का प्रोसीजर था। काफ़ी ज़्यादा पेनफुल नहीं था, सहन करने योग्य था।
मैं अपने ट्रांसप्लांट से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए, ताकि मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अपने सारे काम कर पाऊँ। तो ये थी मेरी सेकंड पीआरपी की जर्नी। आपसे फिर मुलाकात होगी थर्ड पीआरपी में। अब चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट की 48 मंथ्स की रिजल्ट जर्नी कैसी रही। अक्सर लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ कुछ टाइम तक ही चलता है और 1-2 साल बाद बाल फिर से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। यह सच नहीं है। जब हेयर ट्रांसप्लांट सही टेक्निक और राइट क्लिनिक से करवाया जाता है तो उसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं परमानेंट भी होते हैं। और आज का ये वीडियो इसी बात का प्रूफ है। 4 साल पहले पेशेंट अपनी रिसीडेड हेयर लाइन और टेम्पल्स के साथ QHT क्लिनिक आए थे और अब हेयर ट्रांसप्लांट के 48 महीने बाद पेशेंट का स्कैल्प कुछ ऐसा नजर आता है, एक परफेक्ट यूथफुल लुक। अब वो खुश भी हैं और कॉन्फिडेंट भी। अगर आप भी हेयर लॉस से परेशान हो चुके हैं और सही एडवाइस चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से एक बार कंसल्ट जरूर करें। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पेशेंट की कंप्लीट केस स्टडी। शुरुआत करते हैं उनके हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन से। पेशेंट की हेयर लाइन विजिबली रिसीड हो चुकी थी और एक टिपिकल M शेप्ड पैटर्न डेवलप हो गया था, जिसमें फ्रंटल जोन के दोनों साइड्स नोटिसेबली एम्प्टी दिख रहे थे। टेम्पल्स का एरिया भी काफी पीछे चला गया था, जिससे उनका ओवरऑल फेशियल फ्रेम डिस्टर्ब हो गया था और चेहरा ज्यादा एज्ड और अनबैलेंस लगने लगा था। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि रेस्ट ऑफ द स्कैल्प पर हेयर डेंसिटी अच्छी थी और सबसे इंपॉर्टेंट, डोनर एरिया कंप्लीटली हेल्थी था, जहां डेंस एंड स्ट्रॉन्ग फॉलिकल्स अवेलेबल थे। यही फॉलिकल्स एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं
और इसी बेस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के लिए एक सेफ और इफेक्टिव सर्जरी प्लान बनाया। कंप्लीट स्कैल्प एनालिसिस के बाद शुरू होता है प्रोसीजर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट जोन्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किया गया है। इससे सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट होगी और पेशेंट को कंप्लीटली नेचुरल लुक मिलेगा। टेम्पल्स जो फेशियल फ्रेमिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहां भी सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को 5 से 10 डिग्री के कोण में इम्प्लांट किया गया है, जिससे वहां फॉलिकल्स नेचुरल ग्रोथ पैटर्न में ग्रो करेंगे। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे एक वॉल्यूमिनस लुक क्रिएट होगा। इस केस में टोटल 2200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद पेशेंट ने अपने फर्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस 1 मंथ में पेशेंट के ऑलमोस्ट 80% ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स शेड हो चुके थे। शेडिंग फेज में अक्सर पेशेंट्स ये सोचकर घबरा जाते हैं कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक मोस्टली शेडिंग फेज चलता है, जिसमें आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर स्ट्रैंड टेम्पोरेरीली शेड होते हैं और रूट्स स्कैल्प के अंदर सिक्योर और अलाइव रहते हैं। इस 1 मंथ में पेशेंट ने PRP सेशन भी लिया है। इससे स्कैल्प को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और फॉलिकल्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं और पेशेंट का डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो चुका है। ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद शेडिंग फेज कंप्लीटली ओवर हो चुका है और अब फॉलिकल्स अपने मैच्योर ग्रोथ साइकिल में एंटर कर चुके हैं। हेयरलाइन और टेम्पल्स ग्रेजुअली अपनी डिफाइंड शेप लेने लगे हैं, जो एक नेचुरल फ्रेमिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस स्टेज पर पेशेंट के नेटिव हेयर बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर चुके हैं और ट्रांसप्लांटेड एरिया को पार्शियली टेक ओवर कर रहे हैं, जिस वजह से अब भी ट्रांसप्लांटेड हेयर की फुल ग्रोथ क्लियरली विजिबल नहीं हो रही। लेकिन डर्मेटोस्कोपिक एनालिसिस से यह कंफर्म होता है कि फॉलिकल्स स्कैल्प के अंदर से हेल्थी ग्रोथ शो कर रहे हैं, जो अगले कुछ महीनों में सरफेस पर और भी ज्यादा क्लियरली दिखने लगेंगे। लेट्स सी अपकमिंग मंथ्स की ग्रोथ कैसी होती है। ट्रांसप्लांट के 11 महीने बाद पेशेंट के स्कैल्प पर स्पष्ट रूप से घने और स्वस्थ बाल वृद्धि नजर आ रही है। हेयरलाइन अब पूरी तरह से परिभाषित हो चुकी है, जिसका कॉन्टूर परफेक्टली फेशियल सिमेट्री के साथ मैच करता है। टेम्पल्स जो पहले कंप्लीटली रिसीडेड थे, अब नेचुरल डेंसिटी के साथ फिल हो चुके हैं, जिससे फेस का ओवरऑल फ्रेम और स्ट्रक्चर बैलेंस्ड और यूथफुल लग रहा है। फ्रंटल एरिया जहां पहले थिनिंग विजिबल थी, अब वॉल्यूमिनस और इवन ग्रोथ से फुल हो चुका है। जहां ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर इतने नेचुरली मर्ज हो गए हैं कि डिफरेंस आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। फॉलिकल्स का डायरेक्शन, एंगल और डेंसिटी इतनी एक्यूरेटली मेंटेन की गई है कि रिजल्ट्स एब्सोल्युटली नेचुरल लग रहे हैं, बिना किसी आर्टिफिशियल अपीयरेंस के। स्कैल्प हेल्थ भी एक्सीलेंट कंडीशन में है और पेशेंट ने पोस्ट ऑप केयर प्रोटोकॉल अच्छी तरह फॉलो किया है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट फाइनल रिजल्ट्स पर क्लियरली दिख रहा है। हेयर टेक्सचर, शाइन और स्टाइलिंग फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ नेचुरल हेयर जैसा ही है। पेशेंट कॉन्फिडेंटली अपने न्यू लुक को एंजॉय कर रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट के 36 मंथ्स यानी पूरे 3 साल बाद भी पेशेंट के रिजल्ट्स न सिर्फ मेंटेन्ड हैं, बल्कि और भी एनहांस हो गए हैं। स्कैल्प पर हेयर डेंसिटी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल लगती है और ओवरऑल अपीयरेंस में एक कंसिस्टेंट यूथफुल लुक अभी भी बना हुआ है। ये क्लियरली दिखता है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट एडवांस टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड हैंड से किया जाता है, तो रिजल्ट्स सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग नहीं बल्कि परमानेंट भी होते हैं। ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स क्योंकि डोनर जोन से लिए जाते हैं, जो जेनेटिकली हेयर लॉस रेजिस्टेंट होते हैं, उनकी लाइफ लॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल होती है। इसीलिए आज 3 साल बाद भी पेशेंट के बाल फुल डेंसिटी के साथ ग्रो कर रहे हैं विदाउट एनी साइंस ऑफ थिनिंग और लॉस। हेयर टेक्सचर
और वॉल्यूम भी नेचुरल है। पेशेंट कॉन्फिडेंटली स्टाइलिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे उसकी ओवरऑल अपीयरेंस और पर्सनालिटी दोनों अपलिफ्ट होती है। ट्रांसप्लांट के 48 महीने के बाद भी पेशेंट के स्कैल्प पर ग्रोथ स्टेबल है। न कोई थिनिंग दिखाई दे रही है और न ही हेयर लॉस, बल्कि टेक्सचर और वॉल्यूम और भी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। हेयरलाइन अब और भी नेचुरली सेटल हो चुकी है, टेम्पल्स फुली इंटीग्रेटेड दिख रहे हैं और फ्रंटल डेंसिटी भी परफेक्टली मेंटेन्ड है। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर के बीच कोई विजिबल डिफरेंस नहीं है, उनका टेक्सचर, डायरेक्शन और शाइन एकदम कंसिस्टेंट है। यह 4 साल का ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल्स जब सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और करेक्ट एंगुलेशन, डेप्थ और डेंसिटी के साथ इम्प्लांट होते हैं तो वह लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं, बिल्कुल नेचुरल हेयर की तरह। इस पूरे ड्यूरेशन में पेशेंट ने बेसिक मेंटेनेंस फॉलो किया, जैसे टाइम टू टाइम पीआरपी सेशंस और हेल्थी स्कैल्प केयर, जिसके रिजल्ट क्लियरली आपके सामने हैं। तो अगर आपको भी लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स टेम्पोरेरी होते हैं, तो इस केस स्टडी से आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। हेयर ट्रांसप्लांट के 4 साल बाद भी रिजल्ट सिर्फ सस्टेन नहीं किए हैं, बल्कि और भी इंप्रूव हुए हैं। और QHT में ऐसे और भी बहुत से पेशेंट्स हैं जिनकी जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनका फाइनल रिजल्ट कैसा रहा। 25 की उम्र में बाल झड़ना क्या नॉर्मल है? और क्या इतनी जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट कराना सही है? अगर यह सवाल आपके मन में भी आता है तो आप अकेले नहीं हैं। हेयर लॉस अर्ली एज में शुरू होना आज कॉमन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हेल्पलेस फील करना पड़े। अगर हेयर लॉस आपको मेंटली अफेक्ट कर रहा है, अगर आप मिरर में अपना रिसीडिंग हेयरलाइन या थिनिंग स्कैल्प देखकर परेशान होते हैं, तो यह सही टाइम है एक्शन लेने का, क्योंकि अगर समय रहते ट्रीटमेंट न किया जाए तो हेयर लॉस बढ़ता ही जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसे यंग पेशेंट की जर्नी जो यंग एज में ग्रेड 4 बॉल्डनेस फेस कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से पीछे जा चुकी थी और एम शेप में कॉन्वर्ट हो गई थी और फ्रंटल से लेकर मिड स्कैल्प तक बाल विजिबली पतले हो चुके थे। लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया, सही समय पर डिसीजन लिए और अपना हेयर ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक में करवाया। और आज 8 महीने बाद उनका लुक कंप्लीटली चेंज्ड हो चुका है। वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन है। हो सकता है अगली ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी आपकी हो। Don't hesitate. Drop them in the comments below. We're here to listen, guide, and give you the answers you need. Grade 4. When hair loss hits your look and your confidence. Experiencing similar signs? Connect with our hair restoration experts today. Baldness assessment के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प का एक डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस किया, जिसमें हेयर डेंसिटी, स्कैल्प फ्लेक्सिबिलिटी और डोनर वायबिलिटी, इन सभी पैरामीटर्स को बारीकी से ध्यान में रखा। इसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग परफेक्टली बैलेंस थी, बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए थॉटफुली डिजाइन की गई थी। ग्लबेला पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर हेयरलाइन को मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन्ड रहे। इसके साथ क्राउन एरिया और सभी अफेक्टेड जोन्स को केयरफुली आउटलाइन किया गया, ताकि फाइनल इंप्लांटेशन एक सीमलेस
और नेचुरल फ्लो में पूरा हो पाए। रियल रिजल्ट्स, कस्टम अप्रोच, परफेक्टली एज मैच्ड। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में अल्ट्रा रिफाइंड सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। साथ ही फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो। इस पूरे केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया था, जिससे रिजल्ट सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं बल्कि ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव हो। $3,500 grafts implanted for hairline, frontal and mid scalp restoration. ट्रांसप्लांट के सिर्फ 3 महीने बाद ही, जैसे कि आप उनकी फोटोज में क्लियरली देख सकते हैं, शेडिंग फेज पूरी तरह खत्म हो चुका था। हेयरलाइन ब्यूटीफुली फ्रेम हो चुकी थी और ट्रांसप्लांटेड एरियाज में नई ग्रोथ क्लियरली दिखाई देने लगी थी। नेटिव हेयर्स और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स एकदम नेचुरली मर्ज हो चुके थे। एट द सेम टाइम पेशेंट का डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका था, जहां कोई भी स्कारिंग का साइन दिखाई नहीं दे रहा था। The growth phase has started. अगर हम पेशेंट के 8 महीनों के रिजल्ट्स को उनकी पहले की स्थिति से कंपेयर करें तो रिजल्ट्स ट्रूली आउटस्टैंडिंग हैं। उनकी हेयरलाइन अब उनके नेचुरल फेशियल फीचर्स को परफेक्टली एनहांस कर रही है। इवन फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज, जहां 3rd मंथ में थिनिंग दिख रही थी, अब वहां परफेक्ट ग्रोथ आ गई है। पेशेंट के कर्ली हेयर्स उनकी स्कैल्प पर बिल्कुल नेचुरल लग रहे थे, जो इस मिथ का क्लियर प्रूफ है कि कर्ली हेयर्स वाले भी बिना किसी डाउट के अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इन रिजल्ट्स को देखकर यह कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन से हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हैं और कौन से नेचुरली एग्जिस्टिंग। उनका फाइनल रिजल्ट इतना सीमलेस और नेचुरल है कि कोई भी फर्क नहीं पहचान सकता। यही है QHT क्लिनिक का कमिटमेंट, नेचुरल एस्थेटिक्स के साथ रियल विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब पेशेंट अपने बालों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टाइल और कट करवा सकते हैं। इन रिजल्ट्स ने न सिर्फ हमारे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, बल्कि उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस लौट आया। From thinning to thriving, this is what 8 months can do. अगर हम इन 8 महीनों के रिजल्ट्स को पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो फर्क आप साफ देख सकते हैं। जहां अर्ली बॉल्डनेस उन्हें उनकी उम्र से कहीं ज्यादा ओल्डर दिखा रही थी, वहीं आज का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रूली स्ट्राइकिंग है। अब एक फुलर हेयरलाइन के साथ फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में डेंस कवरेज ने उन्हें एक यूथफुल, रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक लुक दिया है। बदला सिर्फ अपीयरेंस नहीं है, उनका पूरा लुक ही ट्रांसफॉर्म हो गया है। लुक बेटर, फील स्ट्रॉन्गर, live freely.
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.